और वहीं शक्ति रानी शर्मा के बेटे और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा से भी डेली पोस्ट ने खास बातचीत की है। कालका से मां के विधायक चुने जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। पीएम मोदी समेत बीजेपी की तमाम लीडरशिप को उन्होंने इस जीत का श्रेय दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। भाजपा ने इतिहास रचा है और हरियाणा में अगर बात करें तो पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जो तीसरी बार सत्ता में आ रही है। हालांकि ट्रेंड ये भी है कि जो सरकार सूबे में है यानी कि राज्य में है वही केंद्र में रहती है। तो हमारे साथ राज्यसभा सांसद है कार्तिकेय शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पार्टी के लिए और माता जी के लिए। बहुमत से जीते हैं और जिस तरीके से एक महीने की आपकी मेहनत लगन हम कहें हमने देखी हुई है, उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जितने भी हरियाणा वासी हैं और कालका के वासी हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने एक सही फैसला लिया है और तीसरी बार जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, श्री नैब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया है और श्री मनोहर लाल जी की जो नीतियां थी, जिन्होंने 9.5 साल काम किया है, उस पे मोहर लगाई है। और नैब सैनी जी के 6 महीने कार्यकाल के अंदर लोगों को इस बात का आभास हो गया है कि उनको कैसा व्यक्तित्व मिलेगा आने वाले 5 साल में, और उन्हें उनकी नीतियों के अंदर वोट किया है, उस पर आस्था जताई है। एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे, 63 सीटें 65 सीटें। देखिए, एग्जिट पोल चुनाव प्रक्रिया होने के बाद का जो कुछ घंटों का समय होता है उसके अंदर किया जाता है और वो बहुत व्यापक नहीं होता है क्योंकि समय सीमा होती है, सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। इसलिए अमूमन हमने देखा कि एग्जिट पोल ज्यादातर गलत ही रहे हैं, उनका आजकल एग्जिट ही हो गया है। मुझे लगता है एग्जिट पोल शायद साइंटिफिक दृष्टि से इतना समय नहीं है, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा रहा हूं, कि आपकी जब वोट कास्ट होनी शुरू होती है उसके बाद आप एग्जिट पोल करना शुरू करते हैं और वोट खत्म होने के बाद तक आप उसको डेटा को चला देते हैं। तो कितने लोग, कितना सैंपल साइज, कितना एक्यूरेसी के साथ वो हो सकता है, आप खुद हिसाब लगा सकती हैं। नॉर्मल सर्वे जो ओपिनियन पोल के होते हैं कई कई दिन, कई हफ्ते, महीनों चलते हैं, तब जाके आप एक ओपिनियन पोल आता है। तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में एक बहुत बड़ी त्रुटि है और दोनों चीजों में डिफरेंस है, इसलिए शायद उसकी जो ऑथेंटिसिटी है डेटा की वो करेक्ट नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे, नतीजे गलत हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब वो तेलंगाना जीते तो ईवीएम ठीक, कर्नाटक जीते तो ईवीएम ठीक, हिमाचल जीते तो ईवीएम ठीक, आम आदमी पार्टी पंजाब जीते तो ईवीएम ठीक, जम्मू कश्मीर जीते तो ईवीएम ठीक, लेकिन वो हार जाए तो ईवीएम खराब। ये तो मतलब अब मैं समझता हूं कि थोड़ा कहीं ना कहीं हास्यास्पद होता जा रहा है कि जब आप चुनाव जीते हो तो ईवीएम ठीक है, जब आप हार जाते हो तो ईवीएम खराब है। तो ऐसी बातें एक राष्ट्रीय पार्टी को नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है और उनका फैसला सर मत्थे पर, जो फैसला उन्होंने कर दिया वो हमारे लिए सम्मान्य है। तो 5 साल के बाद ये एक मौका आता है और जो फैसला दिया है उसका निरादर नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को।